हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो आपका न्यूमेरिकल होगा वो होगा सेकंड चैप्टर का फिजिक्स का प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल इस लेसन के हैं जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो कैसे करना है और क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका जो पहला प्रश्न है, देखो पहले प्रश्न में क्या लिखा है। लिखा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 हैं। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो क्या लिखा, वायु के सापेक्ष जल का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो वायु के लिए हम क्या लिखते हैं, ए, अपवर्तनांक के लिए एन, यहाँ पे जल है तो जल के लिए डब्लू। ए एन डब्लू बराबर आपका कितना दिया है, 1/3 लिखा है। ठीक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ए एन डब्लू बराबर 1/3। फिर इसी के बाद देखो क्या लिखा, वायु के सापेक्ष कांच का, मतलब जल भी है और कांच भी है। तो ये लाइन फिर से लिखेंगे, लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ये क्या हो जाएगा, ए एन जी हो जाएगा, बराबर 1/2 हो जाएगा। आपसे पूछा गया जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो इसको कैसे लिखेंगे, जो के शब्द रहता है ना वो पहले होना चाहिए। देखो यहाँ पर हमने लिखा ना के, और जो का शब्द होता है ना वो बाद में होना चाहिए। तो इसको हम इस लाइन को कैसे लिखेंगे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। हम लिखेंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। हमने क्या कहा कि जो के शब्द रहता है वो पहले होना चाहिए और का शब्द बाद में होना चाहिए। ये अगर आप पकड़ लेंगे ना तो आप जरूर हल कर लेंगे। तो कांच के लिए हम क्या लिखेंगे, जी, अपवर्तनांक के लिए एन और जल के लिए डब्लू। तो फार्मूला हल करेंगे, लिखेंगे जी एन डब्लू। देखो जो ये डब्लू लिखा है ना, दोनों में देखो डब्लू किस में है, डब्लू इसमें है, तो ये डब्लू बाद में लिखा है तो डब्लू को हम ऊपर लिखेंगे ए एन डब्लू, और बटे में हो जाएगा ए एन जी हो जाएगा। डब्लू को हम ऊपर लिखेंगे, जी को लिखेंगे नीचे, तो हो जाएगा जी एन डब्लू बराबर ए एन डब्लू का मान कितना है, 1/3। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। ए एन जी का मान कितना है, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा जी एन डब्लू बराबर 1/3। इसे पलट देंगे तो हो जाएगा 2/1। 2 को 1 में गुणा करेंगे तो 2 और नीचे 3 कम 3। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखो प्रश्न में कंफ्यूज मत होना, मैंने जो जो चीज़ें बताई एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद ये सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न यहाँ पे भी लिखा है। देखो क्या लिखा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/5 व 5/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में क्या क्या लिखा है, देखो लिखा है वायु के सापेक्ष जल, उसके बाद कांच है। देखो पहले क्या है, जल है, उसके बाद कांच है। तो आप लिखोगे यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो इसको क्या लिख सकते हो, ए एन, जल के लिए डब्लू, ए एन डब्लू का। और इसी के बाद आपका ये भी लिखा है कि वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, दो वैल्यू आपका लिखा है, एक आपका क्या है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और दूसरा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर ए एन और कांच के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जी हो जाएगा, ए एन जी हो जाएगा। मतलब एक वैल्यू ए एन डब्लू, एक ए एन जी। मान कितना कितना दिया है, एक का मान दिया 4/5, एक का मान 5/2। एक का मान आपका हो जाएगा 4/5 और एक का मान 5/2। हमसे पूछा क्या गया है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो क्या लिखा, जल का कांच के सापेक्ष, हम इसे कैसे लिखें, के शब्द पहले होना चाहिए, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। हम लिखेंगे कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। ठीक है, ये हम लिखेंगे।
तो कांच के लिए क्या लिखेंगे जी, अपूर्णांक के लिए n, जल के लिए w। हमें जी एन डब्लू ज्ञात करना है। तो हो जाएगा आपका जी एन डब्लू बराबर, देखो यहाँ w लास्ट में लिखा है ना, जो लास्ट में लिखा होगा यहाँ पर w याद देखो, ये इसमें ए एन डब्लू, तो इस वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे ए एन डब्लू, और ए एन जी नीचे लिखेंगे। हो जाएगा जी एन डब्लू बराबर ए एन डब्लू का मान कितना है 4/5, पूरे के बटे में 5/2, इसे पलट देंगे तो 4/5, तो 2/5 हो जाएगा। देखो 2 सबसे ऊपर, 5 5 के साथ 4 को 2 में गुणा करेंगे 8, 5 को 5 में गुणा करेंगे 25, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका जो उत्तर आएगा कितना आ जाएगा 8/25। तो यहाँ पर देखो 8/25 आ भी रहा है, तो ये प्रश्न भी आपका हो गया क्लियर। एक प्रश्न यहाँ पर जो लिखा है, हीरे का अपूर्णांक बहुत बार बहुविकल्पी में पूछा जाता है 2.42, ठीक है, ये आपका होता है हीरे का अपूर्णांक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो इसी टाइप से लिखा, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपूर्णांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है कि वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपूर्णांक, मतलब आपको लिखना है वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, ठीक है, वायु के सापेक्ष किसका अपूर्णांक, जल का अपूर्णांक। देखो प्रश्न में लिखा रहता है, आपको कुछ भी ढूंढ के नहीं लाना है। देखो लिखा है वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, देखो वायु उसके बाद के शब्द पहले और का शब्द बाद में, कितना लिखा है 4/3, तो यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। इसके बाद वायु के सापेक्ष जल की जगह पे क्या आ जाएगा कांच, तो यहाँ पर लिखेंगे कांच का अपूर्णांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। देखो वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक 4/3, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 3/2। आपसे पूछा गया जल का कांच के सापेक्ष अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या लिखा, जल का कांच के सापेक्ष, तो आपको इसको लिखना है, देखो के शब्द पहले लिखना है, तो आप लिखोगे कांच के सापेक्ष, आप लिखोगे कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, जल का अपूर्णांक, कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक। तो कांच के लिए आप क्या लिखोगे W लिखोगे, अपूर्णांक के लिए N लिखोगे, और कांच के लिए आप G लिखोगे, अपूर्णांक के लिए N और जल के लिए W, GNW। आपको वैल्यू निकालना किसका, GNW का। और देखो यहाँ पर क्या लिखो वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो AN यहाँ पे W, और यहाँ वायु के सापेक्ष कांच का, तो इसको लिख सकते हो ANG। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं GNW बराबर, W देखो बाद में लिखा है ना, तो ये मान ऊपर रहेगा, W इसमें है, तो ANW रहेगा ऊपर और ANG रहेगा नीचे। हो जाएगा आपका GNW बराबर, ANW का मान कितना है 4/3 है, 4/3, और ANG का मान कितना है 3/2, तो यहाँ 3/2 हो जाएगा। इसको अगर हम पलट देते हैं हो जाएगा 4/3, इसको पलट दोगे 2 जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और 8/9 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है वायु में प्रकाश की चाल, कितना लिखा है, तो ये आपका लिखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद देखो यहाँ कांच में भी प्रकाश की चाल लिखा है, कांच का मतलब कोई ना कोई माध्यम, तो यहाँ पर हम माध्यम में लिख सकते हैं, और लिखना चाहो तो आप कांच में भी लिख सकते हो, कांच में प्रकाश की चाल, ये आपका हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपको अपूर्णांक निकालना है, तो आप लिखोगे यहाँ पर
अपूर्णांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे में आपका हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल। ये होता है फार्मूला। यही फार्मूला आपको याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना, बस सीधा अपूर्णांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपूर्णांक के लिए यहाँ पर n लिखेंगे। वायु में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल है माध्यम में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड कट जाएगा, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा। n बराबर हो जाएगा 3/2। 3/2 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 1.5 ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा 1.5। ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो अगला प्रश्न है और इस लेसन का लास्ट प्रश्न है, देखो है तो इसी से रिलेटेड बार बार प्रश्न बताने से कोई मतलब नहीं, इसलिए हर टॉपिक के मैं 2 सवाल आपको बता दे रहा हूँ। अगला आपका प्रश्न है, देखो जल में प्रकाश की चाल 2.25 × मीटर प्रति सेकेंड। यदि जल का अपूर्णांक कितना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल, मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल दिया गया। माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अपूर्णांक प्रश्न में दिया गया है। अपूर्णांक कितना दिया गया प्रश्न में तो ये दिया गया 4/3। 4/3 आपसे पूछा गया वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल आपसे पूछा गया है। वायु में प्रकाश की चाल फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला अभी हमने पढ़ा है कि अपूर्णांक बराबर क्या होता है। अपूर्णांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल ये होता है फार्मूला। तो अपूर्णांक कितना दिया गया है 4/3। वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया गया है हमें नहीं पता है और यही हमें निकालना है। वायु में प्रकाश की चाल हमें निकालना है, प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल दिया गया है 2.25 × 10⁸ ये दिया गया है। इसको हम गुणा कर देते हैं, इसको इस साइड भी गुणा करेंगे, 4 को 5 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 दूना 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 4 दूना 8 और एक हासिल आपका 9, गुणे में 10⁸। यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे 0, बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा, बराबर में वायु में प्रकाश की चाल। इसके बाद क्या होगा 3 त्रिक यहाँ पर 9 हो जाएगा, आपका आ जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इस लेसन में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने उन सारे प्रश्नों को बता दिया। फिर भी अगर किसी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।